नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBACIO ग्रेड 2 के 19 फरवरी पहले शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर की। अभी तक हमने 18 के तीनों शिफ्ट कर लिए हैं और 19 और 20 यानी कि 6 शिफ्ट बची हुई है। आपको बहुत जल्द उनका भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपने 18 के तीनों शिफ्ट नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और प्लेलिस्ट सेक्शन में IBACIO 2020 सॉल्व पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उधर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाके जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, एवरेज पूछा गया है। तो एवरेज क्या होता है? सम अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, यानी सबका योग बटे संख्याओं की संख्या। तो 3, 132, 146, 218, 232, 321 और 223 को जोड़ के और कितनी संख्या है? 6 से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ोगे तो 2 6 8 8 16, 2 18 1 19, 3 22 के 2, हासिल आई 2 2 2 4, 2 6 3 9, 1 10, 4 14, 3 17 के साथ हासिल आई 1 1 1 2 1 3, 2 5, 2 7, 3 10, 2 12, 1272। इसको 6 से डिवाइड करोगे तो आपका हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 212 एवरेज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कहा गया है? कि स्पीड ऑफ ए कार इज़ 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस कैन इट ट्रेवल इन 50 सेकेंड्स। स्पीड दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में, समय दिया गया है सेकंड्स में। तो सबसे पहले स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल लो। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तो ये हो गई आपकी स्पीड। और स्पीड को अगर हम टाइम से गुणा कर दें तो आपका क्या आ जाता है? डिस्टेंस टोटल आ जाती है, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया स्पीड इंटू टाइम। 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 2 से ये कटेगा, ये 25 हो जाएगा, यानी 25 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि D बराबर हो गया 25 गुणे 25 यानी कि 625। और चूंकि हमने स्पीड मीटर पर सेकंड में लिया था और समय सेकंड में लिया था तो हमारी डिस्टेंस मीटर में आएगी, राइट। देखिएगा, कहा गया एलॉय A कंटेन्स आयरन एंड कॉपर इन द रेशियो ऑफ 4:5, एलॉय B कंटेन्स आयरन एंड कॉपर इन द रेशियो ऑफ 3:4। If 45 kg of alloy A and 63 kg of alloy B are mixed, then what is the final ratio of copper and iron? आपको मिक्सचर में कॉपर एंड आयरन का रेशियो बताना है। देखो, अगर हम 45 kg, पहले हम A और B लिखते हैं। A में कॉपर, आयरन और कॉपर की बात की गई है। आयरन और कॉपर कितने दिए गए और B में किस अनुपात में है? आपको A में दिया गया 4:5 के अनुपात में और B में 3:4 के अनुपात में, राइट। आपको पता है कि अगर हम A की बात करें तो टोटल 9 होता तो आयरन 4 किलोग्राम होता और ये कॉपर है, आयरन 4 किलोग्राम होता और कॉपर 5 किलोग्राम होता, यानी 9 यूनिट होता तब। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि एलॉय A 45 किलोग्राम है, यानी 9 बराबर 45, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? अगर 9 बराबर 45 तो 1 बराबर 5, यानी कि 4 बराबर 20 और 5 बराबर 25। तो इसमें आयरन और कॉपर की मात्रा आ गई एलॉय A में। और ऐसे दूसरे के लिए आपको पता है, अगर 7 होता तो उसमें आयरन 3 किलोग्राम और कॉपर 4 किलोग्राम होता है। 63 बी जो एलॉय है वो कितना किलोग्राम है? 63 है, यानी 9 गुना है। तो 9 गुना 3 का करोगे तो 27 किलोग्राम आयरन हो जाएगा और 36 किलोग्राम कॉपर हो जाएगा। अब आपसे कहा गया फाइनल रेशियो ऑफ कॉपर एंड आयरन, तो दोनों को मिलाओ। अगर कॉपर की बात करें तो 25 और 36 61, और अगर हम आयरन की बात करें तो 20 27 47, यानी कॉपर हो गया 61 किलोग्राम और आयरन हो गया 47। दोनों को प्राइम नंबर है तो रेशियो भी सेम हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न DI से है। कहा गया कि ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है, डेस्टिनेशन वाइज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिखाया गया, नहीं एक्सपोर्ट दिखाया गया है, ठीक है। इंडिया जो एक्सपोर्ट करती है अलग अलग कंट्रीज को, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, रसिया, जापान, चाइना, श्रीलंका, सारी कंट्रीज को वो दिखाया गया। ब्लू वाला 2001 का है और रेड वाला 2010 2011 का है, ठीक है। तो आपसे कहा गया इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इंक्रीज्ड मोस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बिटवीन 2001 टू 2010 2011, यानी कि किसके साथ सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज हुआ है अगर हम बात करें किसकी? एक्सपोर्ट की। तो आप देख पा रहे होंगे, पहले तो ये देखो, अमेरिका पहले 800 हो जाता था, अभी 1400, यानी 800 की तुलना में 600 की बढ़ोतरी। और यहाँ पे देखिए 800 की तुलना में 1500 की, मतलब 1500 हो गया, यानी कि 700 की बढ़ोतरी। तो ये वाला तो मैक्सिमम हो नहीं सकता, यानी अमेरिका खत्म हो गया। अगर हम बात करें इसके लिए रसिया के लिए, तो रसिया के लिए आप देख पा रहे होंगे कि 900 पे 900 की बढ़ोतरी हुई है और यहाँ पे 700 पे 800 की बढ़ोतरी, यानी 700 पे 800, यानी 100% से ज़्यादा, यानी ये भी नहीं होगा और ये भी अब नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 100% से कम था। अगर हम बात करें 750 से 1700 हुआ, यानी 750 पे कितना बढ़ा? 950 बढ़ा। और यहाँ पे बात करें तो 600 पे 1200,
ठीक है। आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि 800 का जो 950 है वो 800 के 150% से भी कम है, ठीक है, यानी ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे देखो ये वाला नहीं, ये वाला 750 का 950 अगर बढ़ा है तो 950 750 के 150% से भी कम है, और यहाँ पे 200% है। तो सबसे ज़्यादा आप देख पा रहे होंगे कि यूरोप के साथ 200% 2000 की तुलना में 2010 में बढ़ गया, यानी कि 600 था पहले 2000 में, और अभी कितना हो गया 2010 में 1800, यानी 1200 की बढ़ोतरी, यानी 200% चेंज। तो सबसे ज़्यादा पूछा गया था, तो आप देख पा रहे होंगे यूरोप में। कहा गया कि मिल्क और वाटर दो मिक्सचर हैं ए और बी, जिसमें अनुपात दिया गया है मिल्क और वाटर का 3:2 और 4:3। कहा गया अगर ए और बी को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। अगर हम ए की बात करें तो इसमें 3:2 के अनुपात में, राइट। बी में कितने हैं, 4:3 के अनुपात में, ठीक है। आपसे कहा गया कि अगर हम ए और बी को 1:2 के अनुपात में मिलाएं, यानी ए को 1 मात्रा मिले, बी को 2 मात्रा मिले, तो आपसे कहा गया मिल्क और वाटर का फाइनल मिक्सचर में रेशियो क्या होगा। आप इन दोनों को जोड़ें तो 3 2 5 आ रहा है, यहाँ पे 4 3 7 आ रहा है। पहले इनको बराबर कर लो, तो यहाँ पे 7 से गुणा कर दो, यहाँ पे 5 से गुणा कर दो, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएंगे। लेकिन आपको इसको दुगुना लेना है तो इसमें 2 से और गुणा कर दो, यानी कि आपको इधर कितने से गुणा करना है, 10 से। यानी बी मिक्सचर में मिल्क और वाटर का अनुपात हमने लिया 40 और 30, मतलब 40 लीटर हमने ले लिया मिल्क और 30 लीटर वाटर ले लिया। और ऐसे अगर पहले मिक्सचर में बात करें तो 7 से गुणा कर दो, यानी 21 और 14 ले लिया, 21 लीटर मिल्क और 14 लीटर वाटर। अब आपसे कहा गया कि अगर इनको मिलाएंगे तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो आप देख पा रहे होंगे मिल्क कितना हो गया है 21 और 41 61, और वाटर कितना हो गया 14 और 30 44, यही अनुपात हो जाएगा। हिंदी में प्रश्न दिया गया है, कहा गया एक किताबों की दुकान में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी की पुस्तकों की औसत संख्या 360 है, ठीक है। यानी कि आपको दिया गया है कि बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स की जो एवरेज नंबर है वो 360 है, यानी कि कुल संख्या 1080 हो जाएगी, क्योंकि 3 से गुणा कर देंगे। कहा गया जीव विज्ञान की पुस्तकें, यानी कि बायो की पुस्तकें, रसायन विज्ञान और भौतिकी की पुस्तकों की औसत संख्या से 180 अधिक है, यानी जो बायो की किताबें हैं वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के औसत से 180 ज़्यादा है, राइट, ये भी हो गया। और आपसे कहा गया कि भौतिकी के पुस्तकों की संख्या, यानी फिजिक्स की संख्या जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या के, यानी B+C/2 से 180 कम है। तो आपको रसायन विज्ञान की किताबों की संख्या निकालनी है, यानी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रसायन यानी केमिस्ट्री की C की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से सॉल्व करें तो हम यहाँ से B+C की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखो, एक काम करते हैं, पहले हम इसको और इसको दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं। अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा बॉटनी प्लस फिजिक्स, मतलब बायो प्लस फिजिक्स इज इक्वल टू, इसका हर बराबर है तो B+C+C+P/2, यानी कि B+C+P और +C/2 इतना हो गया, और 180 कट गया। आपको पता है B+C+P 1080 है, यानी ये हो गया 1080 + C/2, ये तो हो गया। और आपको पता है कि B+P की जगह पे हम 1080 - C रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए B+P की जगह पे 180 - C रख सकते हैं, तो यानी हमने यहाँ लिख लिया 180 - C बराबर इतना आया है, 1080 - C बराबर इतना आ गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1000, ये इक्वेशन आपका बन के जो आ रहा है ब्लैक में, जिसको मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो करो सॉल्व, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ कोने में, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 1080 - 2C इज इक्वल टू 1080 + C, यानी 3C इज इक्वल टू 1080, यानी C इज इक्वल टू हो गया 360। केमिस्ट्री की किताबों की संख्या 360 हो गई। अगर आप ऑप्शन से करते तो ज़्यादा आसानी से कर पाते। कहा गया एक रूम है जिसका वॉल्यूम 1680 मीटर क्यूब है और एरिया ऑफ फ्लोर 1100 मतलब 112 मीटर स्क्वायर है, तो आपको हाइट निकालनी। एरिया ऑफ फ्लोर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये दिया गया है 112, और आपको आयतन दिया गया यानी L × B × H दिया गया है 1680, डिवाइड कर दो, यानी H बराबर हो जाएगा 1680 बटे 112, 8 से काटोगे तो ये 14 दे देगा, 8 से काटोगे तो ये 210 देगा, 14 × 9 14, 14 × 5 70, यानी कि 15 मीटर आ जाएगी हाइट। आपको ये दिखाता है, जो ये पाई चार्ट है वो अलग अलग दिन पे कितने प्रतिशत अंडे एक दुकानदार बेचता है उसके प्रतिशत मात्रा दिखाता है। तो कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एग्स
सोल्ड बाई शॉपकीपर ऑन वेंसडे टू दैट ऑफ थर्सडे। वेंसडे को कितना बेचा है 12% और थर्सडे को कितना बेचा है 20%, यानी अनुपात कितना हो गया 6:4 से काट दो 12 और 20 को 4 से काट दो 3:5 हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है कि अलग अलग वर्षों में टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और एसी की बिक्री मात्रा दी गई है। तो कहा गया कि किस वर्ष में फ्रिज और धुलाई मशीनों की बिक्री की कुल संख्या टीवी की बिक्री की कुल संख्या से 100 अधिक हो गई है। तो अगर आप 97 में चेक करेंगे तो फ्रिज और वॉशिंग मशीन यानी इन दोनों को टीवी से 100 ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आप 96 में चेक करेंगे तो ये 420 है। देखो 96 में चेक करो 200 प्लस 220 420 हो गया, जो कि 320 से 100 ज़्यादा है। तो यही आपसे पूछा गया था। कहा गया कि एक साइकिल है जिसका जो मार्केट प्राइस है वो 1500 है। कहा गया और जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है। तो अगर 10% छूट के साथ बेचा जाएगा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप मान लीजिए कि सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी है, तो अगर 25% ज़्यादा इससे अंकित किया गया यानी कि इसका 5/4 लिखा गया है, जो कि 1500 के बराबर है। यानी यहाँ से हमारा सीपी आ गया 1200। अब सीपी 1200 हो गया तो आपसे कहा गया कि अगर इसको 10% छूट के साथ बेचा जाए यानी 1500 पे 10% छूट यानी 150 की छूट यानी 1350 पे बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आप कहेंगे 1200 की वस्तु 1350 में बिकती है यानी कि 150 का लाभ। 1200 का कितना प्रतिशत है आप निकाल लीजिए। आप कहेंगे 150/12, 12 × 12, ये 3 30, 12 दूना 24, 12 पंचे 60 यानी 12.5% प्रॉफिट पे बेचा गया। कहा गया कि मैंगो और एप्पल की जो प्राइस का रेशियो है वो 3:2 है। ठीक है। कहा गया अगर एक एप्पल और एक मैंगो की टोटल प्राइस 100 है तो आपको मैंगो की प्राइस बतानी है। मैंगो आपको पता है 3 हिस्सा होगा, आउट ऑफ 3 + 2 5, तो 100 का 3/5 हिस्सा कितना हो जाएगा 60। कहा गया अंशु एक कार्य को करने में बबलू से दुगुना समय लगाता है। यानी अगर बबलू से दुगुना समय लगाता है यानी बबलू जो है अंशु के 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। और कहा गया चंदू से 3 गुना ज़्यादा समय लगाता है, यानी कि जो चंदू है वो 3 गुना इससे ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो कहा गया अगर एक साथ ये तीनों कार्य करें यानी ए बी सी एक साथ कार्य करें तो 3 दिन लगते हैं। तो आपको अंशु यानी ए का कार्य कितने दिन में करेगा, ए पूरा कार्य, यही पूछा गया। देखो हम ए अगर 1 यूनिट माने तो बी 2 यूनिट आ जाएगा, सी 3 यूनिट। यानी अगर तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो 3 2 5 1 6 यूनिट होगा और 3 दिन में कर रहे हैं यानी टोटल वर्क हो गया 3 × 6 = 18। अब आपसे पूछा क्या गया है कि अंशु कितने दिन में करेगा। अंशु 1 यूनिट 1 दिन में करता है तो 18 यूनिट करने के लिए 18 डेज की नीड होगी। एलसीएम निकालना है 336, 528 और 240 का। अगर आप एलसीएम निकालने जाओगे तो 336 लिखो, 528 लिखो और 240। पहले तो 8 से काट दो। ठीक है, 12 से भी कट रहा है, 12 से ही काट दो सीधे। तो 12 दूना 24 हो गया और ये 12 8 96 हो गया। 12 से काटोगे 12 चौको 48, 12 चौको 48, 12 से काटोगे ये 20 आ जाएगा। 4 से भी कट रहा है ये, 4 से काटोगे 7 आएगा, 11 आएगा, 5 आएगा। 7 5 11 का एलसीएम 7 × 5 × 11 हो जाएगा। यानी आपका टोटल एलसीएम आ गया 12 × 4 × 7 × 11 × 5। ठीक है, तो 12 × 4 48 पंचे 240, 240 × 77 करोगे यानी आपका ऐसा हो जाएगा 0, 7 चौको 28 यानी 8 दहाई के अंक पे आएगा। तो ये आपका एक ही ऑप्शन है जिसमें दहाई के अंक पे 8 आ रहा है, आपका आंसर हो जाएगा। आपसे कहा गया कि उस कोन का वॉल्यूम क्या होगा जिसकी बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर है। आपको पता है कोन के लिए वॉल्यूम होता है 1/3 πr² यानी 1/3 × 22/7 × 7 × 7 × हाइट 12। तो 7 7 कट गया, 3 से 1 कटा 4 हो गया, 88 × 7 616 हो गया। कहा गया कि कोई अमाउंट है यानी कोई धन है जो 6 गुना हो जाता है 15 साल में। अगर कोई धन 6 गुना हो जाता है 15 सालों में सिंपल इंटरेस्ट पे यानी x था तो वो कितना हो गया 6x हो गया। यानी ब्याज कितना मिला 5x। 5x बोले तो 500%। 500% 15 सालों में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 500/15। 5 से काट देंगे यानी 100/3 और 100/3 कितना होता है 33.33%। कहा गया एक संख्या को 10% बढ़ाया जाता है और फिर इसके बाद 20% घटा दिया जाता है। फाइनल नंबर अगर 528 है तो शुरुआती नंबर क्या थी। देखो हम मान लेते हैं कि संख्या हमारी 100 थी। 100 को अगर 10% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगी 110। फिर 20% घटाएंगे यानी 22 घटा दो तो ये बचेगी 88। और 88 बराबर 528 दिया गया यानी इसका कितना गुना 6 गुना। तो अगर इसका 6 गुना है तो हमारी ओरिजिनल नंबर भी 100 का 6 गुना रही होगी यानी कि हमारी ओरिजिनल नंबर 600 रही होगी। कहीं पे पुल बनाना है यानी ब्रिज बनाना है। 2 टीमें हैं जो टीम 1 और टीम 2। कहा गया प्रत्येक टीम में बराबर मजदूर हैं। किसी विशेष दिन
एक मजदूर को टीम 1 से टीम 2 में स्थानांतरित कर दिया जाता है यदि टीम 1 द्वारा W+1 H घंटे और टीम 2 द्वारा W+2 H घंटे में किए गए कार्य की मात्रा का अनुपात 10:12 हो तो आपको W का मान कितने के बराबर पूछा गया। ठीक है, अब देखो आपको सीधे ध्यान रखना है कि देखो आपसे कहा गया है, देखो आपको दिया गया टीम 1 में W मजदूर थे, ठीक है, टीम 2 में भी W मजदूर थे, ठीक है। आपको पता है इससे एक मजदूर गया और इसमें एक ऐड हो गया, यानी मजदूर की संख्या अब हो गई टीम 2 में इतनी और टीम 1 में इतनी हो गई। कितने घंटे पहली टीम काम करती है? W+1 × H घंटे, दूसरी वाली W+2 × H घंटे कार्य करती है, ठीक है। यानी अगर आप W1 की बात करें, आपको दिया गया कि M1 ये दिया गया और ये दिया गया D1, यानी कि समय दिया गया और आदमियों की संख्या, बाद में आदमियों की संख्या और समय दिया गया। आपको निकालना है, आपको दिया गया मतलब पहली टीम द्वारा किया गया कार्य दूसरी टीम द्वारा किया गया कार्य का अनुपात 10:12 है। आपको पता है W1 = होगा M1D1, W2 = हो जाएगा M2D2, यानी आपको दिया गया है W-1 × W+1 × H बटे W+1 × W+2 × H = 10/12। तो आपको निकालना है W की वैल्यू, तो आप सीधे सीधे W1 W+1 H कट गया, यानी आपको दिया गया W-1 अपॉन W+2 = 10/12। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 12W - 12 बराबर 10W + 20, यानी कि हो गया 2W, एक मिनट, ये हो गया W-1, ये हो गया W+1, ठीक है। तो ये हो गया 2W = 32, यानी कि W = हो गया 16। W कितना हो गया? 16 हो गया, यही निकालना था। देखो ये प्रश्न थोड़ा यूनिक सा है। कहा गया कोई दूध वाला दूध से भरे ड्रम को 6, 9, 15 और 18 लीटर वाली क्षमता वाले 4 मापी जारों में से एक जार से खाली करना चाहता है। वो पाता है कि ड्रम को खाली करने के लिए वो चाहे जिस जार का उपयोग करे 4 लीटर दूध उस ड्रम में हमेशा बचा रहता है। कहा गया अगर ड्रम की क्षमता 7 का गुणज है, यानी 7 के टेबल की है, तो आपको बताना है कि उसकी क्षमता कितनी होगी। देखो बेसिकली ये क्वेश्चन वही है कि किसी संख्या को 6, 9, 15 और 18 से डिवाइड किया जाता है तो 4 से शेषफल बचता है। अगर वो संख्या 7 से डिविजिबल है तो आपको उस संख्या की मिनिमम वैल्यू बतानी है, यही प्रश्न है। अब आप सबसे पहले बताओ कि वो संख्या छोटी से छोटी बताओ जिसको 6, 9, 15, 18 से डिवाइड करने पे 4 से शेषफल आए। आप कहेंगे 6, 9, 15, 18 का एलसीएम ले लो, तो 6, 9 और 18 का एलसीएम तो 18 हो गया, और 18 और 15 का एलसीएम हो गया, कितना हो गया? 90, यानी कि 90x + 4 के फॉर्म की हमारी संख्या होगी। ऐसी संख्या जिसको 6, 9, 15, 18 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर है, वो संख्या 90x + 4 के फॉर्म की होगी, राइट। अब कहा गया कि ये संख्या 7 से डिविजिबल है, 7 के टेबल की, तो 7 से डिवाइड करके देखो, 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 12x, 84x तो कैसे चला जाएगा, प्लस 6x + 4/7। अब आपको जो चीज़ देखनी है वो ये है कि 6x + 4 को 7 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी ये पूरी संख्या 7 से कटेगी। x की ऐसी क्या वैल्यू रखें ताकि ये जो हमारी संख्या है वो किससे कट जाए, ये संख्या हमारी 7 से कट जाए। तो अगर हम x बराबर क्या रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं तो 10 आता है, x बराबर 2 रखते हैं तो 16 आता है, x बराबर 3 रखते हैं 22, x बराबर 4 रखते हैं तो आपको पता है 6 चौको 24, 4 28 जो संख्या मिलेगी वो 7 से कट जाएगी, यानी x की वैल्यू हो गई 4। तो हमने संख्या क्या मानी थी, 90x + 4, यानी 94 जा 360 और +4, यानी 364 वो संख्या होगी न्यूनतम जो 6, 9, 15, 18 से डिवाइड करने पे 4 से शेषफल देगी और 7 से कटेगी। तो यही इस प्रश्न की मतलब जो प्रस्तावना और निष्कर्ष दोनों यही था। वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 6, 9, 15, 18 से डिवाइड करने पे शेषफल 4 है और वो संख्या 7 से कटे, दैट्स ऑल। आप पूछते हो हिंदी में क्यों नहीं क्वेश्चन आते, इसी वजह से नहीं आते। देख रहे हो हिंदी में समझने में कितनी दिक्कत होती है। कहा गया एक ट्रेन की स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे है, उसकी लंबाई 800 मीटर है। कहा गया एक 1400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। आपको पता है अगर वो 1400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी 1400 + 800 हो जाएगी, यानी 2200 मीटर, ठीक है। और आपको उसकी स्पीड पता है 55 है, यानी 55 × 5/18 कर लो, इतना मीटर पर सेकंड है। तो आपको अगर 2200 पार करना है तो 2200/55 × 5/18 समय लगेगा। 55 से काटोगे तो ये 40 आ जाएगा, 5 से कटेगा 8 हो जाएगा, 18 × 8 144 सेकंड लगने वाला है। कहा गया कि 60,000 रुपये पे 5% की दर से 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, जब रेट जो है वो पर एनम लगती है। आपको होता है 5% रेट है तो आपको 1 साल में 3,000 मिलेगा,
दूसरे साल अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 3,000 मिलता। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी पहले साल के इंटरेस्ट पे भी 5% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 3,000 का 5% यानी 150 और इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट की बात की गई है तो आपको पता है 3,000 प्लस 150 मिलेगा, यानी कि 6150 मिल जाएगा। तो ये था 19 फरवरी के पहले शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जाके जुड़ सकते हैं। बाय।